सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक भारत की बहुत बड़ी शख्सियत को लेकर के चर्चा करने के लिए, और उस शख्सियत का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस पर्सनैलिटी का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती का दिन है, उनके जन्मदिन का दिन है, उनके जन्मोत्सव का दिन है। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के महू छावनी में, और इनका जन्म रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर में हुआ, के परिवार में हुआ। और ये रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। तो वो माता पिता बहुत ही धन्य थे। वो माता पिता बहुत ही सम्मान के काबिल हैं कि जिनके घर में बाबा साहब जैसी शख्सियत जन्मी, क्योंकि बाबा साहब ने इस भारत को और भारत के करोड़ों लोगों को जो शोषण, उत्पीड़न, वंचना का शिकार थे, उन्हें ऊपर उठाने में, उनका उत्थान करने में अद्भुत भूमिका तो निभाई ही, साथ ही भारत देश को एक राष्ट्र बनाने में और इस राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में, पंथ निरपेक्ष देश बनाने में, समतामूलक और समावेशी लोकतंत्र बनाने में भी अद्भुत भूमिका निभाई। जहाँ तक उनकी शिक्षा का सवाल है, तो उनकी शिक्षा बहुत आसानी से नहीं हुई। शिक्षा के लिए उन्हें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा पाने के उनके रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें आईं, और कुछ ताकतों ने जो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर पढ़ें, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो शिक्षा ग्रहण ना कर सकें। उन्होंने अनेक रुकावट उनके रास्ते में डाली। बावजूद इसके बाबा साहेब कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे, और उन्होंने शिक्षा पाने के जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, उस रास्ते पे वो निरंतर आगे बढ़ते चले गए। बाबा साहेब का अगर हम इंट्रोडक्शन दें या उनका एक परिचय दें,
तो उनका परिचय कोई मामूली परिचय नहीं है। उनका परिचय बहुत ही वजनदार परिचय है, बहुत ही विराट परिचय है। हम उन्हें सामाजिक न्याय का योद्धा, नारीवादी चिंतक और कार्यकर्ता, एक बहुत बड़े मानवतावादी दार्शनिक, विख्यात अर्थशास्त्री, सुविख्यात लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, संविधान विशेषज्ञ, विधिवेत्ता, कानून के बहुत बड़े जानकार, दलितों, शोषितों और वंचितों के मसीहा, नारी सशक्तिकरण के पुरोधा, नारी मुक्तिदाता और भारत का संविधान निर्माता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। इसके अतिरिक्त बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। बाबा साहेब ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने व्यक्तित्व के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनकी बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उनकी बड़ी कठिनता से हुई। उन्हें स्कूल में पढ़ने से रोका गया, कक्षा में बैठने से रोका गया, दूसरे बच्चों के साथ बैठने से रोका गया, कक्षा से बाहर खड़ा किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी प्राथमिक कक्षाएं बहुत ही अव्वल नंबरों से प्राप्त की और रिकॉर्ड अंक लेकर के उन्होंने अपनी परीक्षाएं पास की। ऐसा माना जाता है कि जिन विद्यालयों में वो पढ़े थे, उन विद्यालयों में जो अंक उन्होंने प्राप्त किए वो ऐतिहासिक हैं, हिस्टोरिकल हैं। जहाँ तक उनकी हायर एजुकेशन का प्रश्न है, ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब दलित और वंचित समाज के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, क्योंकि उससे पहले लोग पढ़े नहीं, लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि अंग्रेजी शासन में कुछ सरकारी स्कूल खुल गए थे और बहुत कम लोग, गिने चुने लोग पढ़े, लेकिन कोई भी मैट्रिक कक्षा तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि शासन यद्यपि अंग्रेजों का था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था मनुवाद पर आधारित थी और मनुवाद में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, जिसका वो भली भांति, उस परंपरा का भली भांति उसका निर्वहन कर रहे थे और पूरी कोशिश करते थे कि कोई बच्चा दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज का ना पढ़ पाए। बावजूद इसके कुछ लोग पढ़ गए, लेकिन कोई भी 10वीं तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने बॉम्बे के एक कॉलेज जिसका नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज ऑफ बॉम्बे,
से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने बीए स्नातक की डिग्री हासिल की और उसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र को पढ़ा, अर्थशास्त्र को भी उन्होंने उसमें पढ़ा और अर्थशास्त्र से उनका गहरा लगाव हो गया, उनकी बहुत रुचि हो गई अर्थशास्त्र में और फिर वो एमए करते हैं। अपनी 1915 में वो एमए करते हैं अर्थशास्त्र में, जिसमें वो अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद वो विदेश जाते हैं और विदेश जाकर के वो अर्थशास्त्र में पीएचडी करते हैं। 1917 में अर्थशास्त्र में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि बहुत नामी विश्वविद्यालय माना जाता है आज भी, और उस ज़माने में तो बहुत ही नामी विश्वविद्यालय होता था और बहुत कम लोग भारत, खास तौर से भारत से वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा को देखकर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें एडमिशन दिया और उन्होंने वहाँ पर अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की और निर्धारित समय से पहले पूरी की। वहाँ उन्होंने उसके बाद फिर वो 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से फिर एक वो एमएससी करते हैं, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। उस दौरान एमएससी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हुआ करती थी, एमए इन इकोनॉमिक्स नहीं, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। और फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी करने के बाद वो वहीं नहीं रुकते, फिर वो लॉ की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं। और 1920 में ग्रेज इन लंदन से ही, लंदन का एक बहुत ही फेमस लॉ कॉलेज था, लॉ इंस्टीट्यूट था ग्रेज इन, वो ग्रेज इन से लॉ की पढ़ाई करते हैं। उनकी पढ़ाई का आप लेवल देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, फिर एमएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो भी लंदन के ग्रेज इन जैसे नामी लॉ इंस्टीट्यूट से। वो यहीं नहीं रुकते हैं, उनकी ज्ञान पिपासा, एजुकेशन, शिक्षा पाने की जो भूख थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो भूख कभी शांति नहीं हुई, और जितनी उन्होंने इसे शांत करने की कोशिश की वो भूख और बढ़ती चली गई। फिर वो 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री, जो बहुत गिने चुने लोगों ने प्राप्त की है, और भारत में तो उस जमाने में किसी ने भी उस डिग्री को हासिल नहीं किया, वो डिग्री थी डीएससी, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, डॉक्टरेट इन साइंस इन इकोनॉमिक्स। और उन्होंने एक थीसिस लिखी और थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। रुपया की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान, जिसके द्वारा, जिसके तहत, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी रुपी की प्रॉब्लम को स्टडी किया
और बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन्स उन्होंने दिए, और उनके ही थीसिस के अकॉर्डिंग, उन्हीं की थीसिस के अनुसार, उनकी अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता को देखते हुए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो हम बाबा साहेब को दलितों का मसीहा या फिर संविधान निर्माता के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ही वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और इस बात की पुष्टि भारत रत्न प्राप्त और उसके भी ऊपर नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस बात को स्वीकार किया है कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। रियली ही वॉज माई फादर इन इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता थे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अर्थशास्त्र के विषय में। ये सिद्ध करता है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी उस प्रतिभा का, अर्थशास्त्र की उनकी समझ का उतना लाभ नहीं उठाया गया भारत की सरकारों के द्वारा। और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें मंत्री पद तो मिला, मंत्री तो बनाया गया, लेकिन लॉ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हें दी जाती तो वो देश के लिए कुछ अलग ही करते, और देश जो इतने लंबे समय से गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, उस गरीबी के चक्र से बहुत पहले निकल गया होता। तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री। इसके अलावा उन्होंने दूसरे और विषयों में महारत हासिल की। ये माना जाता है कि लगभग 32 डिग्रियां उनके पास थी, 32 डिग्रीज। 9 भाषाओं का उनका ज्ञान। ही वॉज मास्टर कह सकते हैं कि वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और 9 भाषाएं भारत की 9 भाषाएं नहीं, बल्कि विदेशी भाषाएं, जिनमें अंग्रेजी तो थी ही, उसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, जापानीज वगैरह 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ये उनके ज्ञान का एक नमूना है, उनके ज्ञान का एक वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपनी शिक्षा को बढ़ाया। यही कारण है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक नाम का खिताब दिया। उन्हें ज्ञान का प्रतीक कह करके कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। इसके साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने पिछले 100 साल का लगभग उन्होंने डाटा तैयार किया, और जिसमें 100 सबसे प्रतिभावान छात्राओं या स्टूडेंट्स की एक सूची बनाई गई। सर्वे किया उन्होंने कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के अब तक के 100 सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स कौन कौन रहे हैं। तो उन 100 स्टूडेंट्स में डॉक्टर अंबेडकर वाज ऑन द टॉप रैंक। ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट। उनकी सूची में डॉक्टर अंबेडकर पहले नंबर पर हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को मिले, जिस पर इस विश्वविद्यालय को नाज है, गर्व है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की महानता को दर्शाता है। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। डॉक्टर अंबेडकर अपने ज्ञान से महान बने, अपनी शिक्षा से महान बने, अपने संघर्ष से महान बने, और उसी ज्ञान की बदौलत,
उन्हें भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, भारत के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। अन्यथा कौन डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने देता? ये उनके ज्ञान की वजह से ही उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर वो इस तरह से भारत का संविधान बनाने में वो सफल रहे और बहुत ही शानदार संविधान उन्होंने देश को दिया। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों कहा जाता है कि वो संविधान के निर्माता थे, जबकि वही संविधान सभा में तो बहुत सारे लोग थे, संविधान सभा में तो 299 लोग थे, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों कहा जाता है कि वो संविधान निर्माता थे? लेकिन ये शायद वो अपनी किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता के कारण ऐसा कहते हैं, क्योंकि शायद उनको ये हजम ही नहीं होता कि एक शोषित वंचित दलित समाज का व्यक्ति भारत के संविधान का निर्माता कहलाए। ये उनकी मनुवादी विकृत मानसिकता इसके पीछे काम करती है और वो उनको क्रेडिट देना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग समय समय पर ये कहते रहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ही थोड़ी थे, उन्होंने तो, कोई कहता है कि उन्होंने तो सिर्फ लिखा था, लोग कुछ और बता रहे थे, वो सिर्फ लिखते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं ऐसे लोग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स को आप सुने, वो रिकॉर्डेड हैं और वो बुक फॉर्म में भी हैं, उनको पब्लिश भी किया गया है, तो वो आप उनको पढ़ सकते हैं और भी पता लगेगा कि किस सदस्य ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान को लिखने में निभाई। यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये सूचना, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर ये वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब बटन दबा के। चैनल का नाम है वॉइस फॉर सोशल जस्टिस @ डॉक्टर कुलदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।